कलर कुर्ती की डिजाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। कुर्ती बनाने के लिए गाइस मैंने 2.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना है जिससे कि आप अपने लिए इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती को डिजाइन कर सकें। सबसे पहले गाइस हमने फैब्रिक को 4 लेयर में सेट करना है। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती कट करेंगे तो आपने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से लेने से हमारी कुर्ती शोल्डर के यहाँ से पीछे की तरफ नहीं जाएगी। इसके बाद आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेकेट वाली कुर्ती कट करें तो आपने फैब्रिक की राइट साइड हमेशा ऊपर की तरफ ही रखनी है। अब हम यहाँ से अपनी कुर्ती की विड्थ मेजर करेंगे जो कि हमारी 21 इंच आ रही है। यहाँ से हमने अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ हम यहाँ पर 39 इंच रखेंगे जिसमें हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है फोल्डिंग वगैरह के लिए। इन बैक पार्ट को हमने यहाँ पर बढ़ाकर लिया है जो हमने 1 इंच लिया है। फोल्डेड साइड की तरफ हम अपने प्लेकेट तैयार करेंगे जिसके लिए हमने अलग से पट्टी तैयार करनी है। देन उसके बाद उसे यहाँ पर अटैच करना है। नॉर्मली हम शोल्डर 7 इंच लेते हैं लेकिन हम यहाँ कॉलर बनाएंगे इस वजह से हमने यहाँ पर 8 इंच इसकी मार्किंग करनी है। अब हमने यहाँ इंच टेप रखना है एंड 8 इंच पर ही हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच शोल्डर डाउन देना है तो इस तरह से हम डाउन की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में गाइस हम अलग से शोल्डर डाउन देंगे एंड बैक पार्ट में अलग से। तो इस तरह से हमने अब बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी बस्ट साइज है उसे हमने सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। देन उसमें हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे क्योंकि हम अपनी कुर्ती को शर्ट स्टाइल में बनाएंगे इस वजह से हमने इसे लूज ही रखना है। एंड 1.5 इंच हमने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। अब हम इंच टेप को यहाँ रखेंगे एंड 7 इंच पर अपनी वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हमारी वेस्ट साइज है उसे भी हमने 4 से डिवाइड करना है एंड 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। एंड 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से इस मार्किंग को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमने आर्म होल का हाफ लेना है एंड यहाँ से अपने बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। एंड 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने अपनी कुर्ती को ए लाइन शेप देनी है। एंड इसके बाद हमने कॉर्नर के यहाँ से 12 इंच पे मार्किंग करनी है। एंड इस तरफ से हमने अपनी कुर्ती में गोलाई देनी है तो इस तरह से हम गोलाई देंगे। हमने जो 12 इंच पे मार्किंग की है वहाँ तक हम इसे मिला लेंगे। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम फ्रंट वाले शोल्डर को कट करेंगे तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को पकड़ना है, शोल्डर को कट कर लेना है। इसके बाद अब हमने बैक वाले शोल्डर को भी कट करना है। अब हमने जो मार्किंग की हुई है उसके बार बार हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कुर्ती को गाइस आप जीन्स, लेगिंग्स, पैंट, प्लाजो किसी के भी साथ वियर कर सकते हैं। एंड इसे आप कोचिंग, कॉलेज, ऑफिस, शॉपिंग कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड में करना है एंड इसके बाद हमने यहाँ पर नोचेस लगा लेने हैं। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने नेक की चौड़ाई 3 इंच लेनी है एंड नेक की गहराई भी हम 3 इंच ही रखेंगे। पहले हमने फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करनी है, देन उसके बाद हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने राउंड की शेप दे देंगे एंड इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को पकड़ना है एंड इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट को हम साइड में रखेंगे एंड बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ भी 3 इंच रखेंगे एंड बैक वाले पार्ट में हमने नेक की गहराई 1 इंच लेनी है। एंड यहाँ भी हम हल्का सा राउंड दे देंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से गाइस हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट में नेक की कटिंग कर ली है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की मार्किंग की थी उसे हम कट करेंगे। इस तरीके से गाइस हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट को कट कर लिया है। दोनों ही पार्ट को हम मार्क कर लेंगे एंड यहाँ से हमने बैक पार्ट को साइड में करना है एंड फ्रंट पार्ट को सही से सेट करना है। इसके बाद जो हमारा फोल्डेड वाला हिस्सा है उसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट के 2 हिस्से आ जाएंगे। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती में वी शेप देनी है। इसके लिए हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड इसकी लेंथ हम 4 इंच रखेंगे लेकिन हमने यहाँ 1/2 इंच ऐड करना है और यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग करनी है क्योंकि हमारे प्लेकेट आपस में ओवरलैप होकर आएंगे तो ये हमारा फाइनल बाद में 4 इंच आ जाएगा। वी शेप देने के बाद हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से गाइस हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम अपने प्लेकेट तैयार करेंगे। इसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रखना है एंड फोल्डेड साइड को हम सही से सेट कर लेंगे। जितनी भी हमने प्लेकेट की विड्थ लेनी है उतनी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो प्लेकेट की विड्थ हम यहाँ पर 1-1 इंच रखूंगी। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच पे इसकी मार्किंग कर ली है। एंड मार्किंग करने के बाद हम इन मार्किंग को आपस में मिलाएंगे एंड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने इसे अपने फैब्रिक के नीचे सेट करना है। तो फैब्रिक को हम साइड में करेंगे एंड इसे सही से सेट करेंगे। सही से सेट करने के बाद अब हमने यहाँ पर भी 1-1 इंच पे विड्थ लेनी है क्योंकि प्लेकेट की विड्थ भी हमने 1 इंच ली थी। तो इस तरह से हम 1-1 इंच पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ भी वी शेप दे देनी है एंड जो हमारा नेक है यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देंगे जिसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमने इसे कट करना है एंड लास्ट तक कट कर लेना है एंड इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हमारे प्लेकेट फाइनल तैयार हो जाएंगे उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अब हमने फैब्रिक को साइड में करना है एंड यहाँ से इसकी कटिंग करनी है एंड इस तरह से हम इसी की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद गाइस जो हमारा फोल्डेड वाला हिस्सा है उसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने से हमारे दोनों साइड के प्लेकेट अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से गाइस हमारे प्लेकेट का लुक कुछ इस तरह से आएगा।
अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है एंड अपने प्लेकेट को इसके ऊपर रखना है एंड आयरन की हेल्प से हम इसे सही से सेट कर लेंगे। इस तरीके से गाइस हमने दोनों ही प्लेकेट को सही से सेट कर लिया है। इस तरह से इसकी शेप आई है। अब हम यहाँ पर एक प्लेकेट तैयार करेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरे वाले प्लेकेट को भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम अपने प्लेकेट को रखेंगे एंड जहाँ पर हमारी वी शेप आ रही है वहाँ पर हम यहाँ कट लगाएंगे एंड इस तरह से कट लगाने के बाद जो हमने हाफ इंच का फोल्डिंग का मार्जिन लिया है उसे हम फोल्ड करेंगे। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो गाइस कंटिन्यू देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके एंड आप उसे सबसे पहले देख सकें। स्टिच करने के बाद अब हमने इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है एंड इसे डबल फोल्ड में सेट कर लेना है एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसके पास में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक पक्के से इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, किनारे पर ही सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे एंड 0.25 पर हम यहाँ मार्जिन रखेंगे। कट करने के बाद हमने ऊपर से इसे बराबर कर लेना है एंड बराबर करने के बाद जो हमारी वी शेप आ रही है उसके कॉर्नर पर हम यहाँ कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बारीक बारीक कट लगा लेने हैं जिससे कि हमारी प्लेकेट में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब हम इसे रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे एंड टर्न करने के बाद हमने इसको आयरन की हेल्प से सही से सेट कर लेना है। इस तरह से गाइस हमारे दोनों प्लेकेट तैयार हो गए हैं। अब हमने इस तरह से प्लेकेट को लेना है एंड जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करेंगे। यहाँ हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेना है। इस तरीके से गाइस आप इजीली वी प्लेकेट वाली कुर्ती को बना सकते हैं एंड बनने के बाद इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम अपने प्लेकेट को अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। इसके लिए कुर्ती की रॉन्ग साइड में हमने प्लेकेट को इस तरह से रखना है एंड जहाँ पर हमारी वी शेप आ रही है वहाँ पर हम इसे सही से मिलाकर रखेंगे एंड इसे फिक्स करने के लिए हमने ओलपिन का यूज़ किया है। इसके बाद हमने जो हाफ इंच का मार्जिन रखा था उसके पास से हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से स्टिच करते हुए हमने इसे एंड तक स्टिच कर लेना है। एंड स्टिच करने के बाद अब हमने यहाँ पर भी फिर से कट लगाना है जिससे कि अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। एंड अब हम इसे टर्न करेंगे एंड इसको आयरन की हेल्प से सही से सेट कर लेंगे। इस तरीके से गाइस हमने राइट साइड में अपने प्लेकेट को सेट कर लिया है एंड सही से सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग लगानी है एंड इसे एंड तक स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरा प्लेकेट भी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों ही प्लेकेट को तैयार कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपने नेक को सही से शेप देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे एंड जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम दोनों प्लेकेट को आपस में जॉइन करेंगे। इस तरह से हमने कुर्ते के यहाँ पे सही से सेट करना है एंड रफली स्टिच लगा लेनी है। रफली स्टिच लगाने के बाद गाइस हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ अटैच करना है। इसके लिए हम फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे एंड दोनों के शोल्डर आपस में जॉइंट करेंगे। दोनों के शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमने अपने नेक का राउंड मेजर करना है। इसके लिए दोनों प्लेकेट को हम सही से मिलाकर रखेंगे एंड अपने फैब्रिक को सही से सेट करेंगे एंड इस तरह से हमने फैब्रिक को सही से रख लेना है एंड फैब्रिक को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है एंड इस तरीके से हमने इंच टेप को हल्का हल्का सा राउंड देते हुए इसको मेजर कर लेना है। ये हमारा 9 इंच आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कॉलर कट करेंगे। हमने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे एंड नीचे की तरफ से हमने इसे सीधा करना है। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे एंड जितना भी हमारी कॉलर की लेंथ आई थी उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे एंड इसको 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। एंड इस मार्किंग को भी हमने सीधा कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करनी है। यह मार्किंग गाइस आप 2 इंच पे भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर 8 का आधा करना है जो कि हमारा 4 इंच आया है एंड इस तरह से हमने इनकी गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ से अपने कॉलर की विड्थ मेजर करेंगे। कॉलर की विड्थ में यहाँ 1 इंच रखूंगे तो हमने 1-1 इंच पे इसकी मार्किंग कर लेनी है। इन मार्किंग करने के बाद हमने जो बाहर वाली साइड है वहाँ से अपने कॉलर की लेंथ मेजर करनी है जो कि हमारी 9 इंच आई थी। तो हम 9 इंच जहाँ पर भी आएगा उसकी वहाँ मार्किंग कर लेंगे। इन मार्किंग करने के बाद हमने इसे भी तिरछा मिला लेना है। अब हमने मार्किंग के पास से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से गाइस आप किसी भी साइज की कॉलर आसानी से कट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे सकते हैं लेकिन हमने इसे सीधा ही रखा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंड कॉलर बनाई है। अब हम इसे अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सही से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद गाइस हमने नीचे की तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखा है जिसे हम फोल्ड करेंगे। स्टिच करने के बाद हमने एक फैब्रिक पट्टी और ली है जिसके ऊपर हम अपने कॉलर को इस तरह से रखेंगे एंड इस तरीके से रखने के बाद हमने अंदर की तरफ में इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे एंड इसके बिल्कुल पास में सिलाई लगाते हुए दूसरे एंड तक इसको स्टिच कर लेंगे। सिलाई लगाते वक्त हमने बिल्कुल बारीक पट्टी से सिलाई लगानी है एंड इसके बाद हमने 0.25 का मार्जिन रखना है एंड बाकी के फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद गाइस हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। इन कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से कट लगाने से हमारी कॉलर में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। इसके बाद हम इसे सही से टर्न करेंगे एंड कॉर्नर को हमने सही से निकाल लेना है एंड दोनों तरफ से कॉर्नर को सही से निकालने के बाद हम इसको आयरन की हेल्प से सही से सेट कर लेंगे।
अब हमने हाफ इंच का मार्जिन रखना है, बाकी के फैब्रिक को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इस तरीके से गाइस हमने बहुत ही आसानी से कॉलर को कट कर लिया है। इसके बाद हमने कॉलर को इस तरह से पकड़ना है एंड जो हमारा सेंटर आएगा वहां पर भी हम इसमें कट लगा लेंगे। अब हमने कुर्ती पर भी सेंटर पे कट लगाना है। इसके लिए हम दोनों शोल्डर को सही से मिलाकर रखेंगे एंड बैक साइड में हमने यहाँ पर कट लगा लेना है। अब हम अपनी कुर्ती पर अपनी कॉलर को अटैच करेंगे। इसके लिए हमने कुर्ती के रॉन्ग साइड में ऊपर की तरफ रखना है एंड कट से हम कट को मिलाकर रखेंगे। इस तरह से हमने इसे रखना है एंड बीच में से हम सिलाई लगाते जाएंगे एंड इसको एंड तक स्टिच करेंगे। जो हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया है उसी पर हमने सिलाई लगानी है एंड सेम ऐसे ही हम इस तरफ भी इसको स्टिच करेंगे। दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद गाइस हमने यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगाने हैं। इस तरह से कट लगाने से हमारे कॉलर में बिल्कुल भी सल वगैरह नहीं आते हैं एंड इसमें फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगी। कट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गाइस अब हमने अपनी कॉलर को फिनिशिंग देनी है। इसके लिए हम जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे एंड इस तरीके से इंसर्ट करते हुए हमने इसके पास में सिलाई लगानी है। इस तरीके से गाइस आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी स्टैंड कॉलर को बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी कॉलर कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है। अब हमने अपनी कुर्ती को रॉन्ग साइड में टर्न करना है एंड टर्न करने के बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ से इसको स्टिच करना है एंड वेस्ट लाइन के बाद हमने अपने मार्जिन को कम करते हुए इसे एंड तक स्टिच कर लेना है एंड सेम ऐसे ही हम उस तरफ भी इसको स्टिच कर लेंगे। एंड हमने जो प्लेकेट स्टिच किया था उसे हम ओपन करेंगे एंड प्लेकेट को ओपन करने के बाद हमने बॉटम से इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हम डबल टाइम इसे फोल्ड करेंगे एंड इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से इसे क्लोज कर लिया है एंड साथ ही बॉटम से फोल्ड कर लिया है। अब हमने जो प्लेकेट तैयार किए हैं वहाँ पर हम अपने बटन अटैच करेंगे। इसके लिए 9 इंच तक हम अपनी कुर्ती को नीचे की तरफ से ओपन रखेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ से बटन लगाना है। इस तरीके से हम काज बटन की हेल्प से अपने बटन को अटैच कर लेंगे। अब हमने स्लीव्स तैयार करनी है। इसके लिए